वेलकम बैक। एक बार आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रैक्टिकल सेशन के अगले पार्ट में नेटवर्क का पूरा पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इसको प्रॉपरली बना लीजिए ताकि इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन और सिक्योरिटी का दो सेशन है प्रैक्टिकल का, वो दोनों हम लोग कर पाएंगे, जिससे आपका बेसिक जितना मिनिमम जो ट्रेनिंग का पार्ट होता है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद इनका ड्यूरेशन लंबा होगा, फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट, ठीक है। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे कैंपस के अंदर अगर कोई नेटवर्क डिजाइन कर रहे हैं तो उनको आईपी कैसे दिया जाएगा, इस चीज़ पे हम लोगों ने फोकस किया था। राइट, ठीक है। तो आप लोग इसको बना लीजिए। और ये है आपका स्क्रीन पर जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। इस पे हम लोगों ने आईपी अलॉटमेंट कैसे किया जाता है और केबल कैसे जोड़ी जाती है, दो बातों को हम लोगों ने कल देखा था। आईपी अलॉटमेंट, अगर मैं राउटर के बारे में बात करूं तो राउटर में हमें मदद लेनी पड़ती है हमारे लैपटॉप की। और जोड़ कर रियल में हमें कंसोल केबल के माध्यम से आईपी दिया जाता है। तो हमने जो प्लानिंग किया था आईपी, ये नेटवर्क 1, नेटवर्क 2 और नेटवर्क 3, ये अभी हम लोगों ने अपने आप से प्लानिंग कर लिया कि इसका आईपी एड्रेस 1.0 होना चाहिए, इसका 2.0 कर लेते हैं, इसका हम लोग 3.0 कर लेते हैं। अकॉर्डिंगली जो आईपी पूल बनता है, हमने इस पोर्ट को, एनआईटी का ये जो कैंपस है इसके जो मेन पोर्ट है उसको हम लोगों ने 1.1 गेटवे दे दिया, वो दे दिया, आईपी दे दिया। ठीक है। 1.1 को हम लोग गेटवे भी कहेंगे। उसका कारण ये है कि अगर मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर से अगर मैं कोई कम्युनिकेशन भेज रहा हूँ इस कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, तो मेरा या ये जो भी लैपटॉप लगे हुए हैं इन सारे से अगर मैं इस लोकेशन में कम्युनिकेशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरा पाथ क्या होगा। हमारा जो कोई भी कंप्यूटर से डाटा निकलेगा, सीधी सी बात है, पहले यहाँ जाएगा और इस स्विच से निकल कर फिर राउटर पे जाएगा और फिर उसके बाद यहाँ जाकर फिर यहाँ से एंट्री करेगा और यहाँ पर आएगा। सेम बातें हमारे लैपटॉप पे भी लागू होंगी, आपका जो स्मार्टफोन इस पे भी लागू होंगी। जो भी सारे डिवाइस सब घूमते फिरते इसी पोर्ट पे आएंगे। तो यह वह लोकेशन है जहाँ से सारे लोग बाहर जाएंगे और इसके अंदर आएंगे। तो ये कहलाएगा गेटवे। गेटवे वेरी सिंपल लैंग्वेज। आपके कॉलेज का जो गेट है, जिस गेट से आप अंदर और बाहर जाते हैं, वही आपका गेटवे होता है। तो सेम चीज यहाँ भी है, जिससे मुझे बाहर जाना है, जिससे चीजें अंदर आनी है, वही गेटवे कहलाता है। तो गेटवे कोई स्पेशल टेक्निकली बहुत हाई फाई चीज नहीं है। बहुत सारे लोग नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं, गेटवे लगा दो। गेटवे का मतलब है कि जहाँ से बाहर जाना है वो लोकेशन। अब गेटवे हमारा यहाँ पर ये होगा। अब इन कंप्यूटर्स में अभी मैंने कोई व्यवस्था नहीं की है, इसी सेशन में हम लोग ऑटोमेटिक आईपी देने की व्यवस्था करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपका मैनुअली आईपी देने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम लोगों ने यहाँ प्लान किया है कि ये जो मेरा कंप्यूटर है इसका आईपी होगा 1.2, लेकिन अभी हमने कंप्यूटर के अंदर नहीं डाला है। तो इसको हम क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे जाते हैं और जो आईपी हमने प्लान किया, आईपी एड्रेस क्लिक करके जो मैंने यहाँ प्लान किया यहाँ पर डाल देंगे। ऑलरेडी मैंने एक आईपी 1.1 गेटवे पे दे रखा है, 192.161। अगर 1.1 करें, क्योंकि ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, बचा है 2 से लेके 2। लेकिन अगर मैं देने का प्रयास करूँ, कोशिश करूँ, तो देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं देने की कोशिश किया, इन्हें मना कर दिया। कह रहा है दिस एड्रेस इज ऑलरेडी यूज इन नेटवर्क, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पहले से ही आपका ये जो लैन है उसके अंदर काम कर रहा है। इसके अलावा कुछ और दे दीजिए। ठीक है, अब कुछ और देना है तो मुझे देंगे 192.168.1.2345678। तो अभी हमने प्लानिंग किया 2 देने का, तो मैंने 2 दे दिया। और सबनेट मास्क /24 है, तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक 24 बिट फन होंगे, जिसकी वैल्यू 255.255.255.0 होगा। ऑलरेडी अवेयर है अबाउट। अब गेटवे, गेटवे हमें बताना है कि कहाँ से बाहर जाना है। अगर आपके देखिए, गेटवे बताना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। अगर आपके आंखों में पट्टी बांधकर आपके कॉलेज के अंदर डाल दिया जाए और ये नहीं बताया जाए निकलने का रास्ता किधर है, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल काम है। आप हो सकता है गेटवे तक पहुंच भी पाए, बहुत आसानी से पहुंच भी सकते हैं कई बार, और कई बार आप नहीं पहुंच पाएंगे, तो दोनों बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। तो गेटवे बता देंगे तो श्योर होंगे कि मुझे इधर से ही जाना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप गेटवे जरूर लिखिए, 168.1.1। ठीक है। और ये जो दूसरा कंप्यूटर है इस पे भी हम गेटवे डाल देते हैं। इस पे हम आईपी रहते हैं 3 गेटवे बने। ठीक है। आईपी है ना, अभी फिलहाल मैं 2 ही कंप्यूटर पर डालता हूँ, बाकी कंप्यूटर पर हम अभी नहीं डाल रहे। उस पर हम ऑटोमेटिक आईपी देने का प्रयास करेंगे। आपका जो ये जो वाला कंप्यूटर है इस पे भी हम आईपी दे देते हैं, क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाते हैं और इस पे आईपी देते हैं 192.168.2.2, 192.168 2.1। यहाँ भी गेटवे 1 हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से बाहर निकलोगे वो गेटवे कहलाएगा। ठीक है।
अब आपको वेरी फर्स्ट डे मैंने एक चीज डिस्कस किया था कि स्मार्ट डिवाइस, इंटेलिजेंट डिवाइस, ठीक है। तो वो भी मेरे को प्रैक्टिकली यहाँ दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ कि मेरा जो ये ये जो हमारा लगा है, क्या लगा है, स्विच लगा है। तो उस समय में हमने कल डिस्कस किया था कि यहाँ पे हम लोग पहले हब भी लगाते थे। हब क्यों लगाते थे? क्योंकि हब बहुत सस्ता होता था, ठीक है। और लेकिन हब के साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये नॉन इंटेलिजेंट था। नॉन इंटेलिजेंट का मतलब होता है इसके अंदर या तो सेंस नहीं या मेमोरी। तो सेंस तो अवेलेबल था इसके अंदर, बट इसका जो रूटिंग था वो मेमोरी इज नॉट अवेलेबल। तो बिल्कुल सेम कहानी होने वाली है। अगर मान लीजिए मैंने एक पैकेट लिया और इस पैकेट्स को मैं यहाँ तक कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करूं, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक कम्युनिकेशन कराने की कोशिश करूं, तो क्या होगा ये? आ, आपका क्लासरूम है, क्लासरूम में 30 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है। 30 बच्चे अगर बैठे हैं और मैं पहली बार आपके क्लासरूम में आ रहा हूँ, और रास्ते में आपके कॉलेज के डायरेक्टर मिले और उन्होंने कहा कि क्लास में जाइए और ये आधार शिखा को लेटर देना है, ये उनके घर से लेटर आया है। मैं क्लास में गया, मेरे को नहीं मालूम, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, क्लास में भी नहीं मालूम मैं कौन हूँ। मैं क्लास में आया हूँ, मैंने बताया कि मैं फैकल्टी मेंबर हूँ, और मैंने हाथ में जो लेटर था उस पर जो नाम पढ़ा आधार शिखा, और मैंने अनाउंसमेंट किया आधार शिखा। तो क्लास में सुनाई सबको देगा, रिस्पांस कौन करेगा? केवल आधार शिखा करेगी। तो आधार शिखा ने तो हाथ उठाया और मैंने कहा भाई ये आपका पत्र है, घर से आया है, डॉक्टर साहब ने दिया है, आपको हैंड ओवर करता हूँ। मैंने आपको हैंड ओवर कर दिया। फिर क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, इंसान के पास में मेमोरी भी होती है और सेंस भी होती है, तो एक इंटेलिजेंट हूँ, इतना तो मुझे याद हो जाएगा कि हु इज आधार क्रिया। मैं आफ्टर सम डेज, 10 दिन के बाद फिर आपके क्लासरूम में आया। अगेन मुझे एक लेटर दिया गया और सेम बोला गया कि आदर्शिका का ही लेटर उन्हीं को देना है। तो मैं क्लास में आऊंगा, मुझे मालूम है कि हु इज आदर्शिका। मैंने नजर घुमाया और देखा कि सामने आदर्शिका है। मैं गया, मैंने कहा आपका पत्र है, आप ले लीजिए। ठीक है, तो बिल्कुल सेम, इसमें मैंने अनाउंसमेंट नहीं किया। तो सेम चीज यही होती है। अगर फर्स्ट टाइम अगर यहाँ पे हब लगा दो या स्विच लगा दो, दोनों का बिहेवियर एक जैसे होगा, क्योंकि पहली बार किसी को मालूम ही नहीं होता। करके देखते हैं। पैकेट निकला, यहाँ स्विच लगा रखा है, स्विच को भी नहीं पता, बिल्कुल हब जैसा बिहेव करेगा। ये सारे दिशाओं में पत्र भेजेगा। सबने भेजा, इधर भी स्विच को भेज दिया, इस राउटर को भेज दिया। बाकी सब मना करेंगे, ये हाँ करेगा। जब ये हाँ करेगा तो ये वापस यहाँ से लौटेगा और फिर वापस इस कंप्यूटर के पास जाएगा। बाकी सब मना कर रहे हैं, इसने कहा हाँ इसी को देना है, फिर ये वापस यहाँ से आएगा और फिर वहां से यहाँ तक आते हुए इसको हैंड ओवर करेगा। और सेम चीज यहाँ भी चल रही है, ये जो इन प्रोसेस लिख रहा है मतलब चल रहा है। और जब एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा और फिर यहाँ पे जब इसको हैंड ओवर करेगा, तो ये जो आप जो देख रहे हैं प्रोग्रेस, ये सक्सेसफुल में हो जाएगा। इस तरह से कम्युनिकेशन व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज अ सक्सेसफुल, नाउ एक सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम कम्युनिकेशन किया था और ये हमारा सक्सेसफुल रहा, इसको बता दिया कि हमने दे दिया। ठीक है, ये काम बहुत सेकेंडों में होता है, तो हमें पता नहीं चलता और फटाफट ये ओवर हो जाता है। ठीक है। अगर मैं फिर से पत्र भेजूं और यहाँ कर दोबारा कम्युनिकेशन करूं, ठीक है, तो अब क्या होगा? क्योंकि मैंने स्विच लगा रखा है, ये क्या है, स्विच है। तो स्विच का स्वभाव क्या है? इंटेलिजेंट डिवाइस है। तो स्विच क्या करता है? चीजों को याद कर लेता है कि कम्युनिकेशन कहाँ हुआ था, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से मूव करूंगा तो फिर देखिए क्या होता है। जैसे अगर मैंने मूव किया, ठीक है, ऑटो कैप्चर कर दिया, हाँ मूव करेगा। अब ये किसी को भी नहीं भेजेगा, ये डायरेक्टली कंप्यूटर को भेज देगा इसको, और इसको हैंड ओवर करेगा, एक्नॉलेजमेंट जनरेट करेगा, और यहाँ पर आप सक्सेसफुल रिजल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से जो स्विच है, फास्ट बोला जाता है और डेफिनेटली सिक्योर है, क्योंकि पहली बार हम लोग डमी कम्युनिकेशन कराते हैं। रियल में क्या होता है, फर्स्ट टाइम हम लोग डमी कम्युनिकेशन करा देते हैं कि बीच में हैकर भी बैठा होगा ना, डमी चुराएगा, रियल चीज नहीं चुराएगा। तो आप समझदार हैं कि पहले जैसे सुना होगा ना कि जब कश्मीर में बहुत सारा एरिया, या हमारे असम में बहुत सारे एरिया ऐसे हैं, जब ट्रेन चलाई जाती है तो आगे डमी ट्रेन चला दी जाती है कि अगर कोई आतंकवादी या कोई नक्सलवादी उसे उड़ाने का प्रयास करे तो डमी ट्रेन पहले उड़े, या कोई पटरियों में कोई गलती हो तो पहले हमें पता चल जाए। वही चीज होती है। तो स्विच हमारे लिए बहुत फास्ट है, सिक्योर है। वो आपके सामने मैंने प्रैक्टिकली दिखाया। अब हम बात करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। अगर आप पैकेट लेके चलेंगे तो नाइटली क्लीन करते हैं पहले इसको। तो ये तो आईपी दे दिया। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक भेजूँ, ठीक है, तो ये सक्सेसफुल होगा। यहाँ से मैं यहाँ भेजूँ, ये भी सक्सेसफुल होगा। अगर मैं इस पैकेट को यहाँ से यहाँ भेजूँ, ये भी हमारा सक्सेसफुल होगा।
ठीक है ना। अगर इसी तरह से मैं इस पैकेट को यहाँ से यहाँ भेजूँ, ठीक है, तो ये भी सक्सेसफुल होगा, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, ठीक है, ये भी सक्सेसफुल हो रहा है। और मैं यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ, एज फ्री, यहाँ स्विच में कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पहले अगर सक्सेसफुल होगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ भेजूँ, ठीक है, तो मना कहेगा कंप्यूटर में कोई आईपी एड्रेस नहीं, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले तो आईपी एड्रेस चाहिए। और दूसरी चीज मैं जो आपको दिखा रहा था कि मैं यहाँ से यानी सेम लाइन में भेजूँ, सेम लाइन में भेज रहा हूँ, सेम लाइन में, अगर इनमें आईपी दे दोगे तो ये सारे आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। लेकिन जैसे ही मैं कैंपस से बाहर निकलूंगा, यहाँ से निकलकर अपने लाइन से निकलकर दूसरे लाइन में जाने, तो ये हमारा फेल हो जाएगा। जैसे अपने लाइन से निकलकर मैं दूसरे लाइन में जाऊंगा, ये हमारा फेल हो जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो अपने कैंपस से निकलकर बाहर जैसे ही दूसरे की दुनिया में जाऊंगा, तो ये हमारा फेल हो जाएगा। तो कैंपस से बाहर आपके लिए बिल्कुल सेम है, आप अपने कॉलेज कैंपस के अंदर बिल्कुल आजाद हैं, जो चाहे सो कर सकते हैं। लेकिन जैसे अपने कॉलेज कैंपस से आप बाहर जाएंगे, तो रूल रेगुलेशन, दुनिया भर के नियम कायदे लागू हो जाते हैं। तो वही चीज मैं यहाँ देख रहा हूँ, कैंपस से बाहर जाने के लिए हमें जो व्यवस्था लानी है, काम करते हैं, यहाँ पे मैं रफली बना लेता हूँ ताकि आपको समझाने में आसान रहेगा, ठीक है। हमारी जो व्यवस्था है, एक तो राउटर ये लगा हुआ है जो हम लोगों ने डायग्राम बनाया है, एक राउटर ये लगाया हुआ है, इन्हें मैंने यहाँ पर जोड़ दिया है, राइट, ठीक है। ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है, और ये नेटवर्क 3 है, ये हमने किया है। यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, और हमारा पर यहाँ पे दूसरा कंप्यूटर हमारे पास में लगा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस कैंपस से बाहर भेजने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पर जो राउटर का इंचार्ज होगा, राउटर इज वेरी इंटेलिजेंट डिवाइस, मान लीजिए इंचार्ज है आपका कोई, वो इस राउटर को मैनेजर है, जो भी इसका इंजीनियर है, ठीक है। तो राउटर को पहले कैंपस से बाहर जाना होगा, तो उसको परमिशन देनी पड़ेगी, उसके लिए नियम लगाने पड़ेंगे। और जो नियम लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल। और राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं, घर कैंपस से बाहर जाने के डिफरेंट डिफरेंट नियम हैं। तो जो भी प्रोटोकॉल आपके सामने इस्तेमाल होगा, सबसे पहला आपका स्टैटिक है, दूसरा है डायनेमिक है। डायनेमिक में बहुत सारे हैं, एक है रिप के नाम से है, और दूसरा ओएसपीएफ के नाम से है, ठीक है। तीसरा हमारे पास में जो राउटिंग प्रोटोकॉल है, बीजीपी है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। चौथा हमारे पास में आईजीआरपी है। पांचवा है हमारे पास में एमपीएल। ऐसे ढेरों आपका मोर देन 30-40 के आसपास है करीब आईपी राउटिंग प्रोटोकॉल है। आपके ट्रेनिंग के केवल दौरान मैंने स्टैटिक और डायनेमिक में रिप वाला कवर किया, जिससे आपको ये समझ में आ जाए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मुझे कैंपस से बाहर जाना है। अब इस चीज़ों को मैं अगर कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से, जो भी मेरा कम्युनिकेशन है, अगर मैं बात करूँ यहाँ से निकल कर इस कंप्यूटर में जाना है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल करने के लिए मुझे जरूरी है कि क्या करना पड़ेगा पहले, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले ये जो हमारा बंदा है, इसको इंस्ट्रक्शन देगा। उसके पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आए। दो तरह के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एक है मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज, और एक है आपका जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा होता है? आ, जहाँ पे आप लोग, शायद आप में से कोई होगा नहीं, जनरल इंजीनियरिंग का जहाँ हम सब पढ़ रहे हैं, आप जहाँ पढ़ा, मैंने भी जहाँ पढ़ाई किया, गाजियाबाद में एक मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसका स्पेशल भर्ती होती है एससीआरए के थ्रू, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप होता है, उसके थ्रू होती है, ठीक है। तो उसमें अगर आपका मान लो सिलेक्शन हो गया मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, और आप वहाँ पे आप जा रहे हैं कॉलेज में, तो पहला दिन कॉलेज का होगा, तो पहले दिन क्या होगा, क्लास का जो भी इंचार्ज होगा डेफिनेटली वो आर्मी वाला ही होगा, आएगा, आते सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दे देगा कि इस क्या है, आप सभी लोग, क्योंकि सब लोग इंटर पास करके आते हैं, तो डेफिनेटली सभी के दोस्त होंगे, फ्रेंड होंगे। तो सबसे पहले ही देगा कि आप लोग चूंकि मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो पहला इंस्ट्रक्शन आपका ये है कि आपका बाहर की दुनिया से दोस्ती यारी खत्म। जो भी दोस्ती यारी निभाना है, एक क्लास में ही जो आपके वो है स्टूडेंट हैं, इन्हीं से आपको निभानी है, ठीक है। और आपको पेरेंट्स से भी अगर बात करनी है, तो मुझसे परमिशन लेके ही बात करनी पड़ेगी। और आपको कैंपस से बाहर, अगर आपको बाहर जाने की भी कहीं जरूरत पड़ी, आप कहीं जाना चाहते हैं, वो भी हम परमिशन देंगे। और आपको जिस रास्ते से कहा जाएगा और जिस समय कहा जाएगा, उसी समय आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से कुछ भी कर ले। मान लीजिए गाजियाबाद में है, गाजियाबाद से दिल्ली जाना है आपको,
तो गाजियाबाद से दिल्ली जाने के लिए 3 रास्ते हैं, बाया मोहन नगर, बाया राजनगर एक्सटेंशन और बाया मेरठ एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो मैं अगर आपको कह दूं कि मेरठ एक्सप्रेस वे से ही जाना है तो आप मेरठ एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे, बाकी दोनों से नहीं जाएंगे। तो सेम चीज, इसको बोलते स्टैटिक बाउंड्री। जाने की परमिशन तो मिली, काम करने की परमिशन मिली, लेकिन एक बाउंड्री के तहत, यानी हर जगह नहीं आजादी है। सेम चीज होगा, हमारा ये जो आदमी है, ये जो भी पर्सन है, राउटर को इंस्ट्रक्शन देगा, हे राउटर तुम्हें, अभी राउटर जो है एक यहाँ पे क्या, एक नंबर 3 नंबर से सीधा जुड़ा है, एक नंबर से जुड़ा जुड़ा है। इस राउटर के लिए 2 नंबर अननोन है, इसके लिए 2 नंबर क्या अननोन हो गया। सेम मैं इस राउटर की बात करूं, 3 नंबर सीधा जुड़ा है, इसका अपना बर्तन हो गया, 2 नंबर सीधा जुड़ा है, इसके लिए 1 नंबर अननोन हो गया। यानी कि जो अननोन लोग हैं उससे जाने की परमिशन देनी पड़ेगी। तो मैं इस राउटर कहूंगा, हे राउटर तुम्हें जाना है, मैं फायर करूंगा आईपी राउट, यहाँ पे लिखूंगा आईपी राउट, ठीक है ना, जाना है नेटवर्क 2 में, ठीक है ना, और इस वाले रास्ते से, इस वाले रास्ते का मतलब है ये वाला पोर्ट, इस वाले पोर्ट का मतलब है, हो सकता था कि यहाँ पे एक और राउटर लगा होता और फिर यहाँ से घूम के जाने की व्यवस्था होती। तब आप कहते इस रास्ते से जाओ तो इस रास्ते से जाता। अभी फिलहाल एक ही रास्ता, तो हम एक ही रास्ते की बात करेंगे। ये काम करते हैं, इसको डायरेक्टली करते हैं, टाइम की बचत होगी। समझाना था मैंने, अभी समझाया, इसको दोबारा रिपीट करेंगे। ये है हमारा ये जो नेटवर्क है, उसकी अगर मैं बात करूँ तो ये जो नेटवर्क 1.0 है और ये 2.3.0 से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, 2.0 से डायरेक्ट नहीं जुड़ा हुआ है। तो मैं इस राउटर को इंस्ट्रक्शन करूंगा, हे राउटर तुम्हें 2.0 में जाना है इस पोर्ट से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ, क्लिक करो, सब कुछ काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में, इनेबल कॉन्टी। अब मैं यहाँ पर जाने के लिए यहाँ पर लिखूंगा आईपी राउट, ठीक है ना, 192.168.2.0, और इसके आपके पास 255.255.255 जो भी नेटवर्क आईडी है, इस एरिया की जो पहचान है वो पूरा लिखेंगे, ठीक है ना। और किस रास्ते से जाना, ए वाला जो पोर्ट है उसके रास्ते से जाना, ए वाला जो पोर्ट है 192.168 आपका 3.2, और इंटर, ये ध्यान रखिएगा, डू राइट। मैंने बोला हे राउटर तुम्हें इस नेटवर्क में जाना है, पूरी आईडी लिखनी है, और किस पोर्ट से जाना, ये वाला पोर्ट से जाना है। सेम इस राउटर में जाएंगे, क्लिक करेंगे, सीएलआई मोड में जाएंगे, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टी, यहाँ पे भी लिखेंगे आईपी राउट, ठीक है ना। अब आपको इस पोर्ट में जाना है 192.168.1.0, 255.255.255.0, और किस पोर्ट से जाना है आपको, ये 3.1 से जाना है आपको, फिर ना 192.168.3.1 से जाना है, और डू राइट कर देंगे। हमने दोनों राउटर को परमिशन कर दी कि हमें इधर से जाना और इधर से जाना। अभी मैंने गलत कमांड फायर किया तो ये थोड़ा सा हैंग हो गया, लेकिन फिर मैंने ये वाले का ना हैंग हो गया, तो इसको मैं अभी थोड़ी देर में WDR आगे ब्रैकेट लग गया, इसलिए थोड़ा गलत हो गया। तो इसको मैं मेरा कंप्यूटर थोड़ी देर हैंग रहेगा, उसके बाद ये सही हो जाएगा। फिलहाल मेरा काम हो चुका है, तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। अब मैं इस पैकेट को अब भेजूंगा, क्योंकि अब मैंने परमिशन दे दी, तो जो यहाँ फेल हो रहा था वो अब यहाँ पे सक्सेसफुल में आ जाएगा। ये अगर हमने समझा, ये भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, इधर से भी आप भेजेंगे, यहाँ पे भी आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। इसको देखिए, पहली बार थोड़ा समय लगता है क्योंकि जान पहचान बनाने में, लेकिन सक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये है स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल वो था जिसमें हमने रास्ता और स्विच दोनों डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसको सेव कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल क्या है? डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल वह है जहाँ पे हमने और आपने इंजीनियरिंग करी है, ठीक है। आप ना यहाँ पे मान लीजिए सेम चीज है, ये भी मैं समझा देता हूँ, सेम चीज है, ठीक है। अब डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होगा, ठीक है, मान लो मेरे पास में मेरे 10 फ्रेंड हैं, तरनजीत के पास में मान लो 10 फ्रेंड है, ठीक है। हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में साथ में ज्वाइन किया, और मान लीजिए तरनजीत ने अपने 10 फ्रेंड को बुलाया मिलाने के लिए, क्योंकि बाउंड्री है नहीं, और मैंने भी 10 फ्रेंड को बुलाया। हमारे फ्रेंड के भी फ्रेंड होंगे, फ्रेंड के भी फ्रेंड होंगे, तो जब उनको आपस में मिलाओगे तो भी आपस में एक दूसरे को मिलते चले जाएंगे। तो कुछ समय ऐसा होगा कि आपको ये रियलाइज होगा, यार मिलाया तो हमने था, उनमें गहरी दोस्ती हो गई, ठीक है ना। तो ये रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो सेम चीज है, अगर मैं इस राउटर को, इस बात की, ये नंबर 1 नेटवर्क है, नंबर 2 है और ये 3 है,
इस राउटर को, यहाँ पे जो भी नेटवर्क है सिर्फ उनको परमिशन देनी है। हे राउटर तुम आजाद हुए, पहली लाइन लिखेंगे। कहेगा ठीक है हम आजाद हो गए, तुम कहीं भी जा सकते हो, इस बात की हम तुम्हें आजादी देते हैं, लेकिन अपने जैसे लोगों की दोस्ती करने के लिए। तो अगली लाइन पे लिखेंगे नेटवर्क वर्जन 2। दोनों आप दो चीजें लिखता हूँ। पहले लिखूंगा राउटर रीप। राउटर रीप का मतलब है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। यहाँ रीप का प्रयोग हम लोग अपने लाइफ में यूज करते हैं किसी की आत्मा की शांति के लिए। तो सेम चीज यहाँ भी है, अगर इसको मजाकिया भाषा में समझने की कोशिश करें, हे राउटर भूत बन जाओ, ठीक है ना, और अपने जैसे लोगों को परमिशन देना है। वर्जन 2 हमारे पास में दो नेटवर्क है। मैं अगर आप मेरा पैकेट ट्रेसर यूज करेंगे तो वो वर्जन 2 को सपोर्ट करेगा। ये दो वर्जन 2 गवर्नमेंट कंपनी के लिए डिफाइन किया हुआ है और वर्जन 1 प्राइवेट कंपनी के लिए। क्योंकि आज दोनों ही यूज होते हैं, तो अब ये चीज कहना बेमानी है कि कौन गवर्नमेंट का है और कौन प्राइवेट का। यू कैन यूज दोनों उसका, ठीक है। और अपना नेटवर्क नेटवर्क 3 1 यहाँ पे जो अपने से जुड़े 1 नंबर, और फिर हमारा ये 3 नंबर, नेटवर्क 3। सेम चीज वहां पे कर देंगे और फिर ये काम फास्ट हो जाएगा, डू राइट कर देंगे, राइट। ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ, इसको क्लीन करते हैं डायरेक्टली इस पे। अब इसमें एक चीज और चीज है कि ये लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ मैं, इसमें ध्यान से सुनिएगा। लास्ट में आपका ये जो राउटर है, ठीक है ना, इसमें अगर मैं बात करूं, पहले तो पुराना नियम बना है, नियम तो एक ही काम करेगा ना, या तो मिलिट्री वाला लगा लो या तो ये वाला लगा लो। तो पहले इस नियम को हटाना पड़ेगा। तो लगाने और हटाने के राउटर में एक ही शब्द का यूज करना है, केवल नो शब्द यूज करिए और फिर आप इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक टाइप कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे आप टाइप कर देंगे तो ये इस पे ये जो नियम है हट जाएगा। ऐसे ही इधर वाले को हटाएंगे, जब तक हटाएंगे नहीं नया लगा नहीं सकते। इसमें भी आप इसको पूरा कॉपी कर लीजिए और कॉन्फ़िगरेशन मोड में ही नो लिखिए और पेस्ट कर दीजिए, तो ये आपका हट जाएगा। अब कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, आप टेस्टिंग भी कर सकते हैं। और दोबारा से पैकेट भेजेंगे तो ये नहीं जाएगा, फेल हो जाएगा। देखिए बहुत तेजी के साथ फेल हो रहा है, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, डायनेमिक, अब दूसरा वाला नियम लगाना है। तो नियम पे लगाने हटाने में, जैसे अगर आपका कहते हैं नो शट डाउन, मतलब पावर बंद हो जाता है, तो आपके दिमाग में आ सकता है ना कि पावर ऑन करना है, तो आप लिखेंगे शट डाउन, अपने आप पावर ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखिए राउटर रिप, ठीक है, वर्जन 2, ठीक है। जो भी नेटवर्क है जो भी नेटवर्क की हम बात करेंगे, जो भी नेटवर्क आपका ये है 192.168.3, सॉरी ये नेटवर्क है अपना खुद ना 3.0, जो डायरेक्ट जीरो है वो अपने वाले में, और उसमें सबनेट लिखने की जरूरत नहीं है, 1.0। और जो भी काम करेंगे सेविंग कर देंगे, राइट। इसी तरह से दूसरे वाले पे चले जाए, इसमें भी लिखेंगे राउटर रिप वर्जन 2। इसमें भी आपका सिंपल है, ये 3.0 और 2.0 है। यहाँ लिखेंगे नेटवर्क 190.168.2.0 और दूसरा हमारे पास में 3.0, और दो राइट कर दीजिए, ठीक है। तो मैंने ये काम करने के बाद अब मैं कम्युनिकेशन कराऊंगा बिना देर किए। अभी बहुत तेजी के साथ सक्सेसफुल होगा, देखिए कितनी तेजी के साथ में सक्सेसफुल होगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पहले आप लोग इसको बनाइए और कल हम फिर मिलेंगे। कल आफ्टरनून शाम में रखूंगा क्लास, तो कंप्लीट करिए। और कल हम इसको नेटवर्क का पोर्शन हम लोग पूरा कर देंगे। कल डीएचसीपी डीएनएस करते ही नेटवर्क पूरा हो जाएगा। फिर हम लोग सिक्योरिटी और एप्लीकेशन के 2 सेशन और रहेंगे, तो 3 सेशन में हम पूरा करने की कोशिश करेंगे इसी फ्राइडे तक, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस, यस। बना लीजिएगा मृदुला, आप लोग बना लीजिए, वीडियो देख यस के सर। बनाइए, ठीक है ना। तो मैं शेयर करता हूँ, थैंक फॉर ज्वाइनिंग।